माय डियर बिहार बोर्ड स्टूडेंट क्लास 12। आज हम लोग प्रो सेक्शन का चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी के बारे में और इस प्रोज में महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे छात्र ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे एक लाइन को। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक एसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 एंड 1948। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 में हुआ। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता था या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ के तुलना में एक आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। कहने का मतलब हुआ कि वो राजनीतिज्ञ तो थे ही और आध्यात्मिक भी थे, लेकिन राजनीतिज्ञ के तुलना में आध्यात्मिक ज्यादा थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस as the chief weapons against the British rule in India। भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने सच्चाई, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में क्या किया? यूज किया, प्रयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ाद किया। तो यहाँ तक हम लोग समझेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 में होता है और इनकी मृत्यु 1948 में होता है। इन्हें बापू के नाम से जाना जाता है या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ये राजनीतिज्ञ की तुलना में एक आध्यात्मिक ज़्यादा थे, आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत था, जो शासन था, उसके खिलाफ सच्चाई और अहिंसा, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को इन्होंने मुख्य हथियार बनाया और भारत को आज़ाद करवाया। कहता है फिर आगे कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कहता है माय डियर स्टूडेंट कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में 1915 से लेकर 1948 तक ये पूरी तरह से इनका प्रभुत्व रहा, इनका वर्चस्व रहा। 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति में इनका पूरा वर्चस्व रहा, पूरा इनका डोमिनेशन रहा। मतलब इनका जो है डोमिनेट किए इंडियन पॉलिटिक्स को। आगे कहता है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और 30 जनवरी 1948 को एक सनकी के हाथों से ये मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा कहते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह इनका ऑटोबायोग्राफी है।
एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही वर्क फॉर यंग इंडिया, और यंग इंडिया के लिए बहुत सारे इन्होंने आर्टिकल्स लिखा, एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और इनको विभिन्न विभिन्न ओकेजन्स पर, अवसरों पर इनको भाषण देने का भी, स्पीच देने का भी मौका मिलता था। रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, इन्होंने अपने आप को एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही न केवल अपने आप को उजागर किया, रिवेल किया, बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, और इंग्लिश में भी जो है इनका काफ़ी योगदान रहा। ये तो रहा महात्मा गांधी के बारे में कुछ। अब जो ये प्रोज है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो एक एसे है, पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं, तो कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड which Indian civilization and culture Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization। गांधी जी इसमें भारतीय जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके साउंड फाउंडेशन की चर्चा करते हैं। हमारी जो संस्कृति है उसका क्या एक बेस है, क्या एक मजबूती है, एक क्या आधार है ना, विच है सक्सेसफुली विथ अस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ भी हमारी सभ्यता और संस्कृति टिका हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पहचान है और मेन लाइन है। मेरे प्यारे छात्र, इसको ध्यान से समझेंगे। यही जो है इस चैप्टर का सार भी है, समरी भी है, मेन थीम है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, कहता है कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी जो सभ्यता है, उसमें क्या है, किसको महत्व ज़्यादा दिया गया है, मटेरियलिटी को, भौतिकवादिता को। कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता के साथ मैच नहीं करता है। डैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, और हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो नैतिकता पर आधारित है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। ह्यूमन बींग्स के जो मानवीय मूल्य हैं उस पर जो है आधारित है। तो इसको कह सकते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, वेयर एज इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरालिटी। तो भारतीय सभ्यता जो है वो मोरालिटी पर आधारित है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है मटेरियलिज्म पे आधारित है। तो इतना ही हम आज चर्चा करेंगे। इसको वीडियो को 3 से 4 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसी चैप्टर के समरी पर चर्चा करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच।